जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग एक संवेदनशील परंतु अनिवार्य विषय पे बात करने का प्रयास करते हैं और यह है कि जोगेंद्रनाथ मंडल जो 1947 के पहले बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे और जो दलित समाज है उसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो अब उनकी जो भूलें हैं उस विषय में और वो जो गलतियां हो गई उनसे, उसके कारण क्या परिणाम हुए और आज का जो समाज है क्या उसी दिशा में बढ़ रहा है भारत में भी, और क्या हम लोग बांग्लादेश की तरफ ही उसी तरह समाज जा रहा है। तो इस विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे जो सनातन में क्या कहा गया है और फिर उसके परिदृश्य में अन्य बातों को हम लोग रखेंगे। तो देखिए, जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी के लिए तो सभी लोग समान ही हैं, एक समान है, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, पशु हो, चंडाल हो, सब में एक ही जैसा। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, जन्म आधारित कोई बात है ही नहीं। भगवद गीता में ही चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि जो भी सामाजिक विभाग हुआ है या बंटवारा हुआ है वह गुण और कर्म के आधार पर हुआ है, जन्म के आधार पर तो है ही नहीं। तो इस बात को गांठ में रखते हुए फिर आगे की बात करेंगे कि जो चीज़ हमारे धर्म में था ही नहीं और है नहीं, फिर उस बात पर हम झगड़ा कर रहे हैं और उससे किसको लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1946-47 में क्या हुआ। सबको यह विदित ही है कि जोगेंद्रनाथ मंडल की मित्रता जिन्ना और लियाकत अली के साथ हो गई थी और उन्हें यह लगता था कि जो समाज है, मुख्यतः जो दलित समाज है, वह जो लियाकत और जिन्ना का जो समाज है उसके साथ ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, उनके अधिकारों की ज़्यादा वहाँ पे सुरक्षा होगी और उन्होंने पाकिस्तान बनने के में उसका मदद भी किया और उसका पारिश्रमिक भी उन्हें मिला। वो वहाँ के पाकिस्तान के पहले जो लॉ मिनिस्टर बने। हालांकि 3-4 साल के अंदर ही उनको ये समझ में आ गया कि वह उनकी बहुत बड़ी भूल थी और वह वहाँ से त्यागपत्र देकर भारत भाग कर आ गए। परंतु देश का तो बंटवारा हो चुका था और जो हिंदू समाज पाकिस्तान में और मुख्यतः बांग्लादेश में था वो तो वहाँ फंस चुका था। बांग्लादेश में 1947 के समय करीब 30% हिंदू आबादी थी। आज वो मुश्किल से 7% है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। इनफैक्ट बहुत जगह तो बहुत सारी पुस्तकों में इस तरह का वर्णन है
और उस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं कि दी बिगेस्ट जेनोसाइड विच इज़ हैपनिंग एंड इट्स नॉट बीइंग डिस्कस्ड। मतलब इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है 1947 से बांग्लादेश में, और उसका कोई चर्चा नहीं होती। तो आबादी से आप स्वयं ही समझ चुके होंगे कि आबादी बढ़ने की जगह घट रही है। वो 30% थे, तो 30 नहीं तो कम से कम 28% होना चाहिए था। आज वो 7% है। अच्छा, उनका जबरन धर्मांतरण हो रहा है, ये तो देखा जा रहा है। आजकल जो भी समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से, हिंदू समाज के लोगों की तो हत्याएं हो रही हैं, मंदिर और मूर्तियों पर हमला हो रहा है, हिंदुओं की जो भूमि है उस पर जबरन कब्जा हो रहा है। यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जो वहाँ ये थे, उस पर भी हमला हुआ। और त्योहारों के समय दंगा तो आम बात है वहाँ पे। और वैसे भी वो एक इस्लामी राष्ट्र बन चुका है, और वहाँ से लोग तो अभी भी पश्चिम बंगाल में जो मतुआ समाज है वो कई दशकों से यहाँ आके, भारत में आके गुहार लगा रहा है भारत सरकार से। हालांकि भारत सरकार उन्हें वो दे रही नागरिकता, परंतु विषय ये है कि जो गलतियाँ बांग्लादेश में हुई जोगन्नाथ मंडल से, क्या वो गलतियाँ पुनः नहीं दोहराने का प्रयास हो रहा है? जिस समाज में जिस तरह का विद्वेष हो रहा है, उससे ये जो भी वामपंथ के ये हैं, वो जानबूझ के जो सनातन और हिंदू समाज में ये भेदभाव का शुरू करना चाह रहे हैं, ताकि वो आपस में हम लोग लड़े भिड़े। और उसका जो लाभ है वो तो सब समझ में ही आ रहा है। बांग्लादेश में किसको लाभ हो रहा है वो तो दिख रहा है। तो वह लाभ तो यहाँ भारत में भी हो रहा ही है और होगा। तो जो कहा जाता है कि हमें एकता में बल है, एकता में रहना चाहिए। और मतलब मेरा तो सादर आग्रह यही है कि समाज सब मिल के रहें। वैसे भी भारत में जो दलित समाज है, जो अगर वाल्मीकि समाज लें तो उनके तो महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण लिखा, वेद व्यास ने तो महाभारत लिखा। तो सुहेलदेव पासी जो थे, बहुत बड़े योद्धा, भारत पर 150 साल का आक्रमण नहीं हुआ, उन्होंने जिस तरह का प्रहार किया आक्रमणकारियों पे। तो हमें ये समझना होगा कि विद्वेष से लाभ हमें है नहीं, हमें हानि होगी। और जोगन्नाथ मंडल का इतिहास सभी को पढ़ाना चाहिए, समाज के हर वर्ग को, ताकि वो जो गलतियां हुई हैं वह उनका पुनरावृत्ति ना हो। तो क्योंकि वह मार्ग अत्यंत ही मतलब जो देशघाती हो जाएगा, और इसका हानि ही होगी। तो यही मेरा नम्र निवेदन है। मेरा ये कार्य क्षेत्र नहीं है राजनीतिक पे, कि राजनीतिक विषयों पे मेरा वो क्षेत्र है ही नहीं। मेरा क्षेत्र तो मुख्यतः भागवत गीता ही है।
और जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं जिनका यूरोप में प्रचुर मात्रा में जिस तरह पाया जा रहा है कि किस तरह भारत का जो सनातन का ये प्रभाव था पूरे विश्व में था, उसी विषय पे मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो आज इस बात को ही विराम देते हैं। आशा है कि इस बात को समझेंगे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो नमस्कार, जय भारती।